तो किसी का कोई शंका है, प्रश्न, तो अगली बार 7, 8, 10 श्लोक और लेंगे। ठीक है, हाँ जी। मनोज वो है दिल्ली में क्लास अटेंड करते हैं, उसको आपकी सुन ली है डीवीडी, तो वो सुन रहे लाइव, पूछ रहे हैं कि भगवत गीता जिस भारत भूमि में मानव कल्याण हेतु अवतरित हुई उस दिव्य तीर्थ, लेकिन आप कहते हैं हम नहीं, हम किसी उससे नहीं कर रहे, हम तो कह रहे हैं वो लोग जो उनको पढ़ रहे हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। हाँ मनोज जी, हम तो ये बात कर रहे हैं कि आप जो कह रहे हो, परंतु हम ये बता रहे हैं कि जो वो किताब को पढ़ रहे हैं वो कितने ध्यान से पढ़ रहे हैं। और हम हिंदू, पहली बात तो अगर परिवर्तन हो रहा है उसका मतलब वो हिंदू है ही नहीं, क्योंकि उसको अगर वेदों की फिलॉसफी मालूम होगी तो कभी परिवर्तन होगा ही नहीं। आज तक आपने देखा है प्रभु जी कि एमए वाला एमए छोड़कर और 10वीं कर रहा हो? देखा है आज तक? है देखा आज तक? नहीं। आज आप डरते क्यों हैं? आप डरते इसलिए हैं कि आप ही जो आप जिसको आप हिंदू कह रहे हो, सनातन धर्मी कह रहे हो, उन्होंने तो अपना धर्म का सत्यानाश मार दिया। आज बताइए इस भारतवर्ष में कितने जो धर्म निकले हैं वो किससे निकले हैं? ईसाई से धर्म से, या मुसलमान धर्म से, या हिंदू धर्म से? बताइए आप मुझे। चलिए, सनातन धर्म से, जिसको कि आज के भाषा में हिंदू कहते हो, उन्हीं से तो निकले सारे के सारे जो कि वेदों को डिनाई कर रहे हैं। जो क्या कर रहे हैं प्रभु जी? वेदों को डिनाई कर रहे हैं। वो तो आप सहन कर रहे हो। सॉरी, लोग कहते हैं कि हमारा धर्म ऐसा है, सबको सहन करता है। गलत। अशोका के बाद इसके बारे में चर्चा करूंगा इस इतवार को भी, परंतु आपके समक्ष चर्चा कर रहा हूं। आज जो ये लोग कहते हैं अशोका, जब बुद्धा के बाद अशोका आए, अशोका ने पूरे भारतवर्ष को बुद्धिस्ट बना दिया था। पूरे भारतवर्ष को क्या बनाया था? बुद्धिस्ट बना दिया था। आदि शंकराचार्य जी ने आगे सबको हरा दिया। सबको क्या किया? हराकर वापस वेदों को स्थापित किया। किया कि नहीं किया? या आदि शंकराचार्य जी चुपचाप बैठे रहे? अगर आप में डंके की चोट पे दम है तो आइए साथ मिलिए। हमने इस बीड़ा को उठाया है। चाहे हम 2 लोग को बदल पाए, परंतु हम बदलेंगे अंदर से। हम हिंदू बोलते ज्यादा है, करते कुछ नहीं है। घर के अंदर दुबक के बैठे रहते हैं। आज ईसाई धर्म पूरे विश्व में कैसे फैल गया, मुसलमान धर्म पूरे विश्व में कैसे फैल गया, वो कोई गलत नहीं कर रहे हैं। हर धर्म में बताया गया कि तुम फैलाओ अपने धर्म को, परंतु क्या आपके धर्म के अंदर इतनी पावर है कि आप अपने आप को बचा सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपको अपना धर्म ही नहीं मालूम। आपके पास कोई धर्म ही नहीं है। आज एक मुसलमान युवा वर्ग का बच्चा कभी नहीं कहता है, जो हमारे हिंदू वर्ग के बच्चे कहते हैं कि देखो जी सबको लेकर चलो साथ, वो नहीं कहता देखो जी हमारा धर्म है, बाकी आपको रहना है साथ, रहो नहीं रहना मत रहो। परंतु ये हम हिंदुओं के अंदर निपुंसकता पैदा कर दी कि हमारे यहां सब कुछ चलता है। कहां चलता है? आदि शंकराचार्य जी ने बुद्धिज्म को खत्म कर दिया भारतवर्ष से। मार के नहीं मारा, परंतु दर्शन से मारा। किससे मारा? दर्शन से मारा। हमारा दर्शन श्रेष्ठ है, यह मानना पड़ेगा। तो जुड़िए। नहीं बोलेंगे, बोलने से क्रांतियां नहीं हुआ करती। आज हमारा उद्देश्य हिंदुओं को घर वापस लाना है, किसी और को नहीं। हिंदू का मतलब जो अपने आप को भी हिंदू कह रहा है, जो मुसलमान बन गया उनको नहीं। हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। पहले इंटरेस्ट ये है कि हिंदू हिंदू बनो। पहले कौन बनो? हिंदू हिंदू बनो। सही बात है, गलत बात है प्रभु जी? उसका मतलब नहीं है कि हम मुसलमानों के अगेंस्ट हैं या क्रिश्चियन के अगेंस्ट हैं। गलती से मत करना। सिर्फ हमारे सिद्धांत के अनुसार वो भी आत्माएं हैं। क्या हैं? और वो भी कृष्ण भगवान का अंश हैं। हमारा उनको मारने का कोई अधिकार नहीं बनता, उनके प्रति वायलेंस करने का अधिकार नहीं बनता है। जब हमारे शरीर पे कोई वायलेंस करेगा तो चाहे वो हिंदू हो या कोई भी हो, हम अपना बचाव करेंगे। क्योंकि क्या गुंडे हिंदुओं में नहीं होते? नहीं होते क्या? बताइए। होते हैं। ये शरीर भगवान कृष्ण का दिया हुआ है, इसका रक्षा करिए, ये आपका कर्तव्य है, क्योंकि इसको भगवान के कृष्ण की सेवा में लगाना है। ये किसी और का शरीर है, हमारा शरीर नहीं है। तो इसीलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं। हमको ये अच्छा लगता है कि वो बचपन से पढ़ते हैं, परंतु हम सनातन धर्मी और हिंदू जिनको हम कहते हैं, हम कभी जीवन के अंत तक भगवत गीता को नहीं जानते, भगवत गीता को नहीं पढ़ते। तो आपके विचार तो बहुत अच्छे हैं मनोज जी, तो आइए फिर जुड़िए।
80 साल ही तो मांग रहा हूं। सनातन काल में 80 साल की क्या वैल्यू होती है बताइए आप मुझे। कुछ नहीं है। खरबों रुपए के अंदर 1 रुपए की क्या वैल्यू है प्रभु जी बताइए आप मुझे। कुछ नहीं है। सनातन का अर्थ होता है जिसकी ना मृत्यु, ना जन्म है ना मृत्यु है, काल का असर नहीं है, उसमें 80 साल क्या होते हैं। एक जन्म दे दो ना, देखो फिर मजा। नहीं दे सकते। वो मिशनरी आके पूरे विश्व में किसने फैलाया प्रभु जी। हमारे गलत बोला है हमारे लोगों ने कि हमें सनातन धर्म का प्रचार नहीं करना चाहिए। हमारे गुरुदेव श्रील प्रभुपाद ने दिखाया है ये कि पूरे विश्व में प्रचार किया। डंडा कहीं नहीं चलाया, गोली कहीं नहीं चलाई, परंतु इस फिलॉसफी को, वेदों के असली दर्शन को पूरे विश्व में फैला दिया। ये देश से परे है, देश से ऊंची चीज है प्रभु जी। हमारे सनातन धर्म और भगवद गीता के सिद्धांत के अनुसार आपका अगला जन्म पाकिस्तान में भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। फिर क्या करोगे? फिर हिंदुओं से लड़ते मरोगे। हाँ, ये गलती मत कर बैठना प्रभु जी कि आपका जन्म भारतवर्ष में ही होगा। पता ही नहीं, लीडर बने हुए हैं। तो आइए, जुड़िए, करिए क्रांति। मक्खी मच्छर की तरह तो सब मर जाते हैं। और किसी का कोई प्रश्न है?